Today we will begin with 29th stanza. 28 स्टैंजा तक हमने कवर कर लिया है. टुडे विद 29th स्टैंजा, फर्स्ट लाइन ऑफ विच इज वॉट दो द अर्लियर ग्रूव्स. यहां से हम शुरू कर रहे हैं. तो यहां इस स्टैंजा में पोएट इज कंपेयरिंग द लाइफ ऑफ मैन विद दैट ऑफ ए पिक्चर. मटके की शेप देखिए ना, नीचे से थोड़ा ब्रॉड होता है, ऊपर आते आते वो संकरा होता चला जाता है. उसी से वो कंपेयर करता है. कहता है वॉट दो the earlier grooves which ran the laughing loves. earlier पहले के earlier grooves जो कि निशान थे, मार्क्स. कहते यंग एज की बात करता. earlier grooves यानी हमारी पहले की एज. पहले की एज में क्या था? laughing loves, हंसी खुशी थी, मर्थ थी, लाफ्टर थी, लव्स, laughing loves, बहुत सारी एक्साइटमेंट, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, पैशंस, फुल ऑफ पैशन वो लाइफ होती है. कहते हैं अर्लियर ग्रूव्स मीनिंग हियर इज ऑफ यंग एज. अर्लियर ग्रूव रेफर्स टू यंग एज. कहते हैं इन यंग एज, ड्यूरिंग यंग एज वी एक्सपीरियंस लाफिंग लव्स. हंसी खुशी, प्यार, बहुत सारे अच्छे अच्छे पैशंस को हम फील करते हैं. बहुत सारी एक्साइटमेंट को हम उस एज में फील करते हैं. What though the earlier grooves which ran the laughing loves. Earlier grooves which ran the laughing loves. Young age was marked by laughing loves. बहुत सारे सॉफ्ट इमोशंस से भरी हुई वो लाइफ होती है. बहुत सारी खुशियों के बहाने हमें उस जीवन में मिलते हैं. अराउंड दाई बेस, वो बेस होता है तला कह लो उसको. कहते हैं कि अराउंड दाई बेस, तुम्हारी जो लाइफ है एक मटके की भांति है. बेस में अगर हम देखें, बहुत सारा टाइम पीरियड आप बिताते हो एज अ यंग पर्सन, और एज आप ऐसी लाइफ लीड करते हो जिसमें बहुत खुशी है, बहुत सारी अच्छी मीठी मीठी यादें हैं. अराउंड दाई बेस, वोट दो. पोएट कहता है वोट दो, क्या हुआ अगर वो अब नहीं है तो वोट दो. नो लॉन्गर पॉज एंड प्रेस, क्वेश्चन मार्क करता है. वोट दो नो लॉन्गर पॉज एंड प्रेस. नो लॉन्गर बहुत ज्यादा समय तक के लिए, पॉज रुकी नहीं वो जिंदगी आपके पास जो आप यंग एज में फील करते थे, वैसी लाइफ आपके पास अब नहीं है. प्रेस, प्रेस होता है वैसे दबाना, यहाँ कार्विंग से मतलब है कि आपका जो लाइफ रूपी एक घड़ा है उस पर बहुत लंबे समय तक के लिए हंसी खुशी की कार्विंग कह लो, या सेंसिटिविटीज की जो कार्विंग है, लाफिंग लव्स, जो अच्छी भावनाएं या अच्छा जो माहौल जिसको आप कहते हो उसमें आप जीना चाहते हो यंग लाइफ में, जैसा आप लीड करते हो, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इमोशंस. कहते हैं वो लाइफ अगर अब नहीं है तो उसमें क्या हुआ, वोट दो. मतलब कहता है इन 3 लाइन्स में पोएट, देयर इज नो नीड टू रिग्रेट, कि जितनी भी लाफ्टर थी यंग एज से रिलेटेड, जितनी भी खुशियां थी, जितना भी इमोशनल पैकेज था यंग एज से रिलेटेड, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता. नो लॉन्गर पॉज, पॉज होता है ब्रेक, रुकना. कहते वो अब आपके जीवन में नहीं है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की, दुखी होने की, रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं है. फिर से कहता है वोट दो, और क्या हुआ अबाउट दाई रिम. इससे पहले वाली लाइन में वर्ड्स आए थे दाई बेस, और अब वर्ड आ रहा है दाई रिम. रिम होता है ऊपर का हिस्सा, घड़े का ऊपर का हिस्सा, और बेस होता है नीचे का हिस्सा. नीचे का हिस्सा थोड़ा ब्रॉड होता है, थोड़ा फुलावट वाला होता है. ऊपर जैसे जैसे जाते हैं मटके को आपने देखा है वो संकरा होता जाता है. तो कहते हैं हमारा यंग एज तो बेस की भांति है जिसपे बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनी हुई हैं. पिक्चर्स किसकी? लाफिंग लव्स की. लाफिंग लव्स मतलब बहुत सारी खुशी, बहुत सारे प्यारे इमोशंस हमारे जीवन में उस समय होते हैं. लेकिन लाइफ है, उसी तरह से हमें लीड करनी है जैसे भगवान ने लिखी है. तो हम बेस को छोड़ करके धीरे धीरे रिम तक आ जाते हैं. रिम ऊपर का जो छोटा गोल हिस्सा होता है वो. कहते हैं दाई रिम, और तुम्हारी रिम, रिम मतलब ओल्ड एज. ओल्ड एज में क्या है? सकल थिंग्स इन ऑर्डर ग्रिम. सकल वैसे तो खोपड़ी होती है. सकल थिंग्स हियर रेफर्स टू, यू कैन से हॉरिबल थिंग्स. बहुत सारे हमें फिजिकल इमोशनल एक बैगेज हो जाता है उस एज तक आते आते. इन ऑर्डर ग्रिम, ग्रिम होता है सीरियस, संजीदा हो जाते हैं. बट
यंग एज में क्या था, लाफिंग लव्स थे। हम लोग भी इमेच्योर होते हैं, हर छोटी बड़ी खुशियां हमें महसूस होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, वैसे वैसे हम संजीदा होते जाते हैं। ग्रो आउट इन ग्रेवर मूड, मूड भी हमारा कैसा होता है, ग्रेवर, संजीदा होता जाता है। ग्रो आउट, ओबे द स्टर्नर स्ट्रेस, और हमें पालन करना पड़ता है। स्ट्रेस होता है तनाव, दबाव, स्टर्नर होता है सख्त मास्टर। कहते स्टर्नर जो नेचर की तरफ से दबाव आ रहा है। फिजिकली भी हम वीक हो जाते हैं, इमोशनली हम भी जो एक एक्साइटमेंट यंग एज में फील करते हैं वो नहीं करते। इसका एक लॉजिकल रीजन है, क्योंकि यंग एज में हमारे अनुभव कम होते हैं। तो अनुभव कम होने की वजह से उन अनुभवों की जो कड़वाहट है वो हमें अफेक्ट नहीं करती, हम इंजॉय कर पाते हैं ब्यूटी को। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, बहुत तरह के अनुभव हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, और वो अनुभव हमें कड़वा भले ही ना बनाए, लेकिन संजीदा जरूर बना देते हैं। सीरियस होने लग जाते हैं हम, उतना खुल करके हंसना, उतना हर चीज को अप्रिशिएट करना, वो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनैलिटी से वो फैक्टर मिस हो जाता है। फिर से मैं बताती हूँ इसी स्टैंजा को। देखो 3-3 लाइन में इस स्टैंजा को पोएट ने बांटा है। फर्स्ट 3 लाइन्स यंग एज को रिफ्लेक्ट करती हैं, लास्ट 3 लाइन्स ओल्ड एज को रिफ्लेक्ट करती हैं। यंग एज को पोएट ने कंपेयर किया है बेस के साथ, पिक्चर की इमेजरी ली है, मटके की, घड़े की इमेजरी ली है, और उसके बेस के साथ पोएट ने यंग एज को कंपेयर किया है। और उसके रिम होता है ऊपर का हिस्सा जहां पे हम ढक्कन लगाते हैं, तो कहते हैं उसके साथ ओल्ड एज को कंपेयर किया है। साथ साथ कंपैरिजन में क्या कहा है कि यंग एज में हम लोग लाफिंग लव्स से घिरे हुए होते हैं। बहुत अच्छी जो हंसी खुशी की भावनाएं हैं, प्यार की भावनाएं हैं, प्यारी प्यारे इमोशंस हैं, उनसे हम घिरे होते हैं। बट व्हेन वी ग्रो ओल्ड, हमें क्या फेस करना पड़ता है, सकल थिंग्स इन ऑर्डर ग्रीन, संजीदा मैनर में बहुत सारी हॉरिबल चीजें, हॉरिबल एक्सपीरियंस से हम गो थ्रू हो चुके होते हैं या हम गुजर रहे होते हैं। लेकिन पोएट कहता है वोट दो, अगर ऐसा है भी तो क्या हुआ, 2 बार ये शब्द का प्रयोग करता है, वोट दो, कि आपको यू नीड नॉट टू वरी, देयर इज नथिंग टू रिग्रेट इफ यू आर नॉट यंग एनीमोर। अगर आप अब यंग नहीं हो तो उस चीज को आपने रिग्रेट नहीं करना है। कहते हैं ग्रो आउट इन ग्रेवर मूड, ओबे द, वोट दो, इसको यहां से जोड़ो, ओबे द स्टर्नर स्ट्रेस। अगर हमें जो सृष्टि का नियम है उसके अंडर रहते हुए इस तनाव को झेलना पड़ता है, वोट दो। तनाव हियर रेफर्स टू यू कैन से लिमिटेशंस रिलेटेड टू एज, रिलेटेड टू ओल्ड एज। कहते वोट दो, क्या हुआ, ये तो सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, और उसी अनुसार हम जीवन में हमें वो नियम, वो एक चक्र फॉलो करना पड़ता है। आगे कहते हैं नेक्स्ट स्टैंजा 30th, लुक नॉट डाउन बट अप। कहते नीचे मत देखो, ऊपर देखो। लुक नॉट डाउन बट अप। डाउन में क्या है, यंग एज आपको दिखाई देगी, बैक, पास्ट, आपने वहां नहीं देखना, वहां कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। वॉट एवर इज गोन इज गोन, जो जा चुका है, जो बीत चुका है, वो तो बीत ही चुका है। यू हैव टू सी, यू हैव टू लुक अप, ऊपर देखना है आपने। कहां देखना है, ऊपर। टू यूजेस ऑफ ए कप, कप CUP, कप हियर रेफर्स टू मैंस लाइफ। कप को कंपेयर करा है, चाय का प्याला देखा ना, उसको कंपेयर करा है ह्यूमन लाइफ के साथ। कहते हैं हमारी लाइफ भी कप की भांति है, यूजेज ऑफ अ कप। आपने ये देखना है वेदर योर लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग इज वर्थ इन द आईज ऑफ गॉड और नॉट। डू नॉट लुक डाउन, संसार में रह के आपको क्या मिला, क्या खुशियां मिली और अब वो आपके पास नहीं है, उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। यूजेज ऑफ ए कप को आपने देखना है। द फेस्टल बोर्ड, फेस्टल बोर्ड, फेस्टल फीस्ट से संबंधित पार्टी, यहां पर किसकी पार्टी की बात हो रही, गॉड से। कहते हैं कि हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि क्या हम अपने मास्टर को सर्व कर पाए। फेस्टल बोर्ड, बोर्ड होता है प्लैंक आप लगा लो, जैसे डाइनिंग टेबल सजी होती है ना, डिनर टेबल। फेस्टल खुशियों को दर्शाती हुई। लैंप्स फ्लैश
इमेजिन करो कोई डाइनिंग हॉल सजा हुआ है, यहाँ पे डाइनिंग हॉल भगवान का है। लैंप्स फ्लैश, लाइट्स जगमगा रही हैं। ट्रम्पेट्स पील, ट्रम्पेट म्यूजिक दे रहा है, पील सुंदर म्यूजिक, लाउड म्यूजिक, फेस्टिव म्यूजिक है। कहते हैं पार्टी का माहौल है, भगवान को रेफर करके कहता है वो, ये वर्ल्डली सेंस में पार्टी के लिए वो बात नहीं कर रहा है। द न्यू वाइन्स, और ये सारा क्रिश्चियन मिथ से लिया हुआ है, उससे रिलेट करके यहाँ पे इमेजरी डाली हुई है। कहता है द न्यू वाइन्स फॉर्मिंग फ्लो, फोम होता है झाग, फ्लो होता है बहना। जब ग्लास में वाइन डालते हैं ना तो वो ऊपर से थोड़ा सा छलक जाती है और ऊपर झाग इकट्ठा हो जाता है। न्यू वाइन्स फॉर्मिंग फ्लो, कहते हैं कि हमारे अंदर न्यू वाइन इज परफेक्ट सोल, हमारी जो आत्मा है। वेदर दैट इज परफेक्ट इन द आईज ऑफ गॉड और नॉट, हमें वहां कॉन्सेंट्रेट करना है। द मास्टर अगेन गॉड, लिप्स अग्लो, मास्टर्स लिप, चाय का प्याला होता है ना, चाय पीते हैं लिप्स को लगा करके, उसी तरह कहता है कि हम भी, हमारी ह्यूमन लाइफ भी किसको सर्व करने के लिए बनी है, हमारे मास्टर को सर्व करने के लिए बनी है। तो क्या गॉड हमें चुनता है, हमारी लाइफ को चुनता है अपने लिप्स से लगाने के लिए? वेदर गॉड इज कंसिडरिंग आवर लाइफ एज वर्थ, वो हमने कॉन्सेंट्रेट करना है। दाउ हेवंस कंज्यूमेट कप, कंज्यूमेट होता है टू कंज्यूम, आप बने ही इसलिए हो ताकि भगवान आपको कंज्यूम करे। कंज्यूम इन द सेंस भगवान आपसे अपने आदेश, अपने ऑर्डर, अपनी इच्छाएं इम्प्लीमेंट करवाए। कहते हैं हमारा जीवन ही इसलिए बना है, इसलिए हमने क्वेश्चन नहीं करना, रिग्रेट नहीं करना। हम तो भगवान के, हेवन भगवान के कह लो, स्वर्ग के कह लो, इस सृष्टि के नियम के कंज्यूमेट कप हैं, सर्विस ऑफ गॉड के लिए बने हैं हम। व्हाट नीडेस्ट दाउ विद अर्थ्स व्हील, पृथ्वी पे जो ये चक्र चलता है समय रूपी, इससे तुम्हें प्रभावित होने की जरूरत ही क्या है? योर मेन एम इज टू सर्व योर मास्टर, योर मेन एम इज टू वर्क एज पर द डायरेक्शंस ऑफ गॉड, एंड इफ यू आर एक्सेप्टिंग योर ड्यूटीज एंड आर डूइंग एज पर द डायरेक्शंस एज यू फील आर गिवन बाय गॉड, देन देयर इज नो नीड टू वरी कि क्या आपके जीवन में खो गया है, क्या आपके जीवन में रह गया है, यंग एज खो गई है, उसके लिए रिग्रेट नहीं करना। यंग एज तो सभी की बीतती है। ओल्ड एज में आप क्या फील कर रहे हो वो उस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, आपने कॉन्सेंट्रेट करना है वेदर योर लाइफ इज वर्थ कंसिडरिंग इन द आईज ऑफ गॉड। थोड़ा सा इन स्टैंजाज को समझना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, फिर मीनिंग क्लियर होगा। आगे कहता है बट आई नीड नाउ एज देन, नाउ मतलब अब, देन मतलब तब। कहते आई नीड दी गॉड, यहां से जोड़ो, बट आई नीड दी गॉड, भगवान मुझे तुम्हारी जरूरत है। कब जरूरत है? नाउ एज देन, अब भी जरूरत है, तब भी जरूरत थी। अब मतलब ओल्ड एज, देन मतलब यंग एज। कहते मुझे थ्रू आउट माई लाइफ मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीड दी मीन्स यू, आई नीड यू गॉड हु मोल्डेस्ट मैन, मोल्ड करना, ढालना, शेप चेंज करना। मैन कहते तुम ही वो पावर हो, गाइडिंग पावर हो जो हमारे काम को चेंज करते हो। हु मोल्डेस्ट मैन एंड सिंस नॉट इवन वाइल द वर्ल्ड वॉज वर्स्ट डिड आई। दो सिचुएशंस देता है, बताता है इस स्टैंजा में कि मुझे भगवान की जरूरत कब कब है। पहले तो कहता है नाउ एज देन, यंग एज में भी है, ओल्ड एज में भी है। फिर कहता है कि सिर्फ मुझे तुम्हारी जरूरत तब नहीं है जबकि वर्ल्ड वॉज वर्स्ट, जीवन रूपी तूफान जब बुरा था, यानी मैं मुसीबतों में जब घिरा हुआ था, केवल सिर्फ तभी तुम्हारी जरूरत मुझे हो ऐसा नहीं है। टू द, आगे डैश करके देता है, टू द व्हील ऑफ लाइफ विच शेप्स एंड कलर्स राइफ इज प्लेजर टाइम, बाउंड डिजी होना, पूरी सेंसेस में ना होना, डिजी होने का मतलब ये होता है। कहते हैं कि टू द, जब जीवन रूपी चक्र अपने शेप्स, अलग अलग अपने शेप्स से, कलर्स से मुझे डिजी बना रहा था, मुझे अपने अंदर बांध रहा था, मुझे प्लेजर्स में घेर रहा था, यानी कि मैं जब अपनी सांसारिक लाइफ में, मैटेरियलिस्टिक लाइफ में खुशी का अनुभव कर रहा था, तब भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी।
और जब मेरे जीवन रूपी चक्र का वर्ल, तूफान होता है वर्ल, तूफान जो है वो वर्स्ट था, जब मैं मुसीबतों से घिरा था तब भी मुझे जरूरत थी, जब मैं खुशियों से घिरा था तब भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी। डिड आई मिस्टेक माई एंड, डिड आई को जोड़ो आप, मिस्टेक माई एंड, क्या मैं, डिड आई मिस्टेक माई एंड मीन्स माई एम ऑफ लाइफ, क्या मैंने अपनी लाइफ के उद्देश्य को गलत समझा, क्या मैंने अपनी लाइफ की को वो डायरेक्शन नहीं दी जो मुझे देना चाहिए था। टू स्लेक दाई थर्स्ट, और मेरे लाइफ का उद्देश्य क्या है, स्लेक होता है सेटिस्फाई करना, दाई योर थर्स्ट होती है प्यास, तुम्हारी प्यास को सेटिस्फाई करना मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आई एम योर कंज्यूमेट कप, इससे पहले वाले स्टैंजा में जो वर्ड्स आए हैं, आई एम योर कंज्यूमेट कप एंड माई फाइनल एम इज टू स्लेक दाई थर्स्ट, तुम्हारी थर्स्ट को ही पूरा करना मेरा उद्देश्य था। लेकिन मैंने क्या किया, संसार के सुखों में बंद करके आई बाउंड डिजिली, कहीं ना कहीं मैं अपनी सेंसेस, अपनी डायरेक्शंस से भटक गया। इसलिए जब मैं खुश हूं तब भी मुझे तुम्हारी जरूरत है, और जब मैं निराश हूं, वर्ल्ड वॉज वर्स्ट, जब मैं दुखी हूं, परेशान हूं, तब भी मुझे जरूरत है। आई नीड यू गॉट नाउ एज देन, मुझे यंग एज की खुशियों में भी जरूरत है, देन ओल्ड एज के जो भंवर हैं उनमें भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। बिकॉज यू आर द ओनली पावर हु कैन मोल्ड माई सोल, मेरी आत्मा को जो प्रॉपर आकार और डायरेक्शन दे सकता है भगवान, वो तुम ही हो। दैट्स वाई आई नीड यू डेस्परेटली। लास्ट स्टैंजा, सो टेक एंड यूज दाई वर्क। अब क्या करता है इस स्टैंजा में पोएट, कंप्लीट सरेंडर वाली स्थिति है, नो क्वेश्चन, नो रिग्रेट, ओनली एक्सेप्टेंस। कहता है भगवान को, जो आप मुझे दे रहे हो दैट इज वेरी गुड, बिकॉज वाई दैट इज गुड, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग विद माई ओन लिमिटेशंस, आई डोंट नो द कंप्लीट पैटर्न ऑफ माई सर्कल, बट यू हैव डिजाइंड द होल सर्कल ऑफ माई लाइफ। इसलिए, और मेरा जो एम है उस होल सर्कल जैसा आपने प्लान किया है उसको एक्सेप्ट करते हुए चलना ही मेरी लाइफ का उद्देश्य है। कहता है सो टेक एंड यूज दाई वर्क, अपने काम को लो, दाई टी कैपिटल है। भगवान को कहते हैं अपने काम, भगवान का काम कौन है, हम लोग, भगवान ने हमें बनाया। कहता है अपना, हम वी आर कंप्लीटली योर्स, तो कहते हैं अपने काम को लो, जीवन देना है दो, नहीं तो जो भी मतलब जिस हाल में रखो वही ठीक। एंड यूज मीन्स वॉट एवर डायरेक्शन यू विल गिव टू अस वाइल लिविंग ऑन दिस अर्थ, आई विल फॉलो दैट। कंप्लीट सरेंडर है इसमें। सो टेक एंड यूज दाई वर्क। अमेंड होता है सुधारना। वॉट फ्लॉज मे लर्क होता है वैसे भटकना, या मतलब कि प्रेजेंट होना, मिलना। कहता मेरे अंदर जितना फ्लॉ होता है, गलतियां, मेरे अंदर जितनी गलतियां कह लो, कमियां हैं, उनको तुम सुधारो अपने अकॉर्डिंग। एंड आई विल नॉट कंप्लेन, कंप्लेनिंग मूड में नहीं है पोएट, सरेंडर मूड में है। वॉट स्ट्रेन ऑफ द स्टफ, स्टफ हियर रेफर्स टू ह्यूमन बीइंग। स्टफ होता है सामान, किस सामान की, किसकी बात कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा है। स्ट्रेन होता है दबाव, डिफेक्ट कह लो। स्ट्रेन ऑफ द स्टफ, वॉट warpings, again deformities, past the aim again real aim, actual aim of human life। कहते हैं कौन सी कमियां हमारे अंदर हैं, स्टफ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हैं, कौन सी डिफॉर्मिटीज उनको अपने असली एम से भटकाती हैं। ये सब को देखना और सुधारना, इसकी पावर सिर्फ तुम में है। गॉड को कहता है माई टाइम्स बी इन दाई हैंड, मेरा जीवन अंतराल जितना इस धरती पर मुझे मिला है वो तुम्हारे ही हाथों में है, जीवन मृत्यु तुम्हारे हाथों में है। परफेक्ट द कप एज प्लान्ड, कप हियर रेफर्स टू वही जो पहले वाला मीनिंग था, मैंस लाइफ। कहते मेरी लाइफ को आप परफेक्ट करो एज पर योर प्लानिंग, एज पर माई डिमांड्स नहीं। ह्यूमन बीइंग क्या करता है ना, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, हर चीज में डिमांड करते हैं हम गॉड से। But here poet is saying that I will not demand, I will not complain, I will do only, what I will do is only accept,
I will accept what you will offer for me in my life. कहते परफेक्ट द कप एज प्लान्ड, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरा जीवन आप परफेक्ट करो. लेट एज अप्रूव ऑफ यूथ, अप्रूव जजमेंट देना, रिफ्लेक्शन देना, रिफ्लेक्शन यानी बैठ करके एनालिसिस देना, सोचना कि यंग एज में आपने अपना जीवन कैसा बिताया. लेट एज, एज ओल्ड एज, अप्रूव ऑफ यूथ, ओल्ड एज को अपना जजमेंट देने दो अबाउट माई यूथ, अबाउट माई प्रीवियस टाइम. रिफ्लेक्शन थॉट्स जो हैं वो आने दो. एंड डेथ कंप्लीट द सेम, और मेरा जो लाइफ का सर्कल है डेथ को उसे कंप्लीट करने दो. नाउ आई हैव नीदर एनी फियर nor any doubt. I am waiting for my death. I am old now and I will try to analyze. I will try to reflect on my works I have done when I was young and my time I accept. इससे पहले 2 लाइन पहले, my time is in thy hand, is in God hand. तो जब मृत्यु को आना है वो आएगी. and I will do simply nothing but to accept my death also very gracefully. and meanwhile, जब तक मृत्यु से मेरा सामना नहीं होता, मेरा लाइफ सर्कल कंप्लीट नहीं होता, what will I do? I will reflect on my works. कैसा जीवन मैंने बिताया उन सबको पर मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा. एंड आई एम इन द पोज ऑफ कंप्लीट सरेंडर टू गॉड. वॉट एवर गॉड will direct me, I will obey that with grace, with acceptance, without any type of doubt.